हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फैशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फैशन साइकिल क्या है, इससे हम क्या समझते हैं कि जो फैशन है वो समय के अनुसार एक्सेप्ट किया जाता है और फिर धीरे धीरे उसे बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करके एकदम मास फैशन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्टाइल या वो फैशन डिक्लाइन यानी कि लोग उसे पहनना बंद कर देते हैं। एक तरीके से ये एक साइकिल की तरह चलता है। ये एक हो सकता है एक स्टाइल एक सिर्फ स्लीव्स फॉर्म में या कॉलर फॉर्म में, स्कर्ट या पैंट लेग उस टाइप से ही फॉलो हो, ज़रूरी नहीं है पूरा ओवरऑल फैशन हो। और एक स्टाइल अगर दोबारा भी रिपीट होता है कई सालों बाद, 25 से 30 साल बाद हो सकता है कि वो स्टाइल वापस आ जाए। जैसे अनारकली सूट्स बहुत पहले चला करते थे लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वापस आए। कभी हम देखें हमारी कुर्तीज़ की लेंथ कभी एकदम शॉर्ट हो जाती है, कभी मीडियम, कभी लॉन्ग। तो लेंथ ऑफ दी कुर्ती या कोई स्लीव्स है, जैसे बेल स्लीव्स आजकल बहुत फॉर्म में है, ट्रेंड में है, तो ये बहुत पहले भी ये ट्रेंड में हुआ करती थी। या कोई कॉलर, जैसे पीटर पैन कॉलर पहले चलता था फिर बीच में फिर आ गया। इसी तरीके से अब फैशन साइकिल में स्टेजेस होती हैं। हमारे फैशन साइकिल में 6 स्टेजेस होती हैं: इनोवेशन, राइज, एक्सेलरेशन, जनरल एक्सेप्टेंस, डिक्लाइन एंड ऑब्सोलेंस। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये फैशन साइकिल का डायग्राम देखिए। इसमें ये एक तरफ तो हमने एक्सेप्टेंस स्टेज दिखाई है विद टाइम और दूसरा सेल्स। जैसे पहले कुछ भी जो स्टार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। उसमें क्या होता है, जो फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, वो कोई भी स्टाइल या फैशन पहनते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्टाइल पहन के वो पब्लिक अपीयरेंस करते हैं, या तो फैशन शो में या किसी अवार्ड शो में या किसी मीडिया में, और लोग उन्हें देखते हैं। अब या तो वो फैशन यही मर सकता है, अर्ली डेथ हो जा सकती है उसकी, कि लोग उसे एक्सेप्ट करें ही नहीं, और लेकिन अगर उसे एक्सेप्ट करते हैं तो फिर और लोग उसे पहनना चाहते हैं। फिर क्या होता है, वो ही स्टाइल, वो ही फैशन चीप फॉर्म में मास में प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर किसी ने कुछ स्लीव्स पहनी, बेल स्लीव्स या अम्ब्रेला स्लीव्स, फिर उसके बाद वो जो रिटेलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ओनर्स हैं, वो लोग उसे फिर मास में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना शुरू करते हैं और फिर वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और फिर जब लोगों तक ये पहुंचता है तो लोग उसे फिर पहनना चाहते हैं और फिर बहुत से लोग, हम देखेंगे लगभग हर कोई उसे पहन रहा है, वो उसकी पीक स्टेज आ जाती है। फिर एक बार जब सभी लोग उसे पहनने लगते हैं तो फिर सबकी आइज़ बोर हो जाती है उसे वही चीज़ देख देख कर, और फिर धीरे धीरे वो एक डिक्लाइन में आ जाता है और फिर धीरे धीरे लोग उसे ख़रीदना और पहनना बंद कर देते हैं। ठीक है। इनोवेशन क्या होता है, ये एक इंसेप्शन यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द फैशन है, बिगनिंग ऑफ फैशन साइकिल है। ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो फोरकास्ट कर सकते हैं, यानी पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अब जनरल पब्लिक को क्या चाहिए। पब्लिक यूजुअली क्या होता है, जो एक चीज़ पहन के बोर हो जाते हैं, देन दे वांट द चेंज, और ये डिज़ाइनर्स फिर पूर्वानुमान लगाकर पता करते हैं कि क्या लोगों को क्या करना है। फोरकास्टिंग के लिए बहुत सारी मैगज़ीन्स आती हैं, उससे भी देखा जा सकता है, और ऑनलाइन भी बहुत सारी साइट्स हैं। फिर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, राइज स्टेज में जो वो है डिज़ाइन है वो अडॉप्ट किया जाता है। बहुत सब लोग तो नहीं पहनते, लेकिन हाँ, जो फैशन इन्फ्लुएंसर पीपल होते हैं वो पहनना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल इन ट्रेंड रहना चाहते हैं। वो लोग ब्लॉगर्स हैं, वो लोग उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, और जो स्टोर्स एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो ही स्टोर्स उसे रखते हैं। फिर आता है एक्सेलरेशन, जब वो स्पीड पकड़ लेता है फैशन। अब फैशन चल पड़ा है, मैन्युफैक्चरर्स क्विकली उसे बनाने लगेंगे मास में जाके, वो सब लोग को अवेलेबल हो सके, क्योंकि जब कोई नया फैशन आता है तब सब लोग उसे बहुत जल्दी से जल्दी ख़रीदना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरर को फटाफट वो प्रिपेयर करके मार्केट में लाना होता है। जो ओरिजिनल डिज़ाइन होता है, हो सकता है वो बहुत ही
वेरिएबल ना हो कई बार, या फिर बहुत कॉस्टली हो, तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, जो कि एक नॉर्मल लोग डेली लाइफ में या जैसे भी फॉर ओकेजन भी उसे पहन सकते हैं। जनरल एक्सेप्टेंस में वो एक पीक पे पहुंच चुका होता है डिज़ाइन। उसमें क्या होता है, सब लोग उसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एवरीबडी इज़ बाइंग इट एंड दे वांट टू वेयर इट। लगभग हर स्टोर में उसी की डिमांड होगी और वही लोग ख़रीदेंगे। उसके बाद आता है डिक्लाइन, जब वो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे लोग पहुंच जाते हैं, फिर कंज्यूमर का इंटरेस्ट उसमें कम होने लगता है। लगभग सबके पास वो होता है, लोग देख देख के उसे बोर हो जाते हैं, जिसके पास होता है वो पहन पहन के बोर हो जाते हैं, और फिर ये डाउनवर्ड स्लम्प आ जाता है। ऑब्सोलेंस में क्या होता है, अब कोई उसे मैन्युफैक्चर नहीं करता है, ठीक है, स्टोर्स भी ख़रीदते नहीं है, पर हाँ जो स्टोर्स ने उसे ख़रीद लिया है वो उसे या तो बेच रहे होते हैं या डिस्काउंट पे बेच रहे होते हैं। लोग जनरली उसे नहीं ख़रीदते, पर हाँ जिन लोगों के पास वो ऑलरेडी होता है तो वो लोग उसे पहन रहे होते हैं, और ख़रीदते डिस्काउंट में वो लोग हैं जो सोचते हैं ओके इफ़ इट इज़ चीप तो हम ख़रीद लेते हैं, सिर्फ वो चीप है इसलिए लोग उसे ख़रीद लेते हैं। इस तरह से ये फ़ैशन साइकिल होती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्रोकन फ़ैशन साइकिल्स, कई फ़ैशन साइकिल्स टूट जाती है बीच में। ज़रूरी नहीं है हर जो भी फ़ैशन आएगा वो ये पूरा फ़ैशन साइकिल कंप्लीट करके ही जाएगा। कई फ़ैशन साइकिल्स अधूरी भी रह जाती हैं। अब ये अधूरी क्यों रह जाती हैं? सबसे पहला इसका रीज़न है सीज़नल। अगर हमने कुछ चीज़ जो विंटर्स में पहनने की है, कोट्स या कुछ ऐसी चीज़ की ट्रेंड में आई जो कि इंडिया में अगर देखा जाए तो फरवरी एंड में आई, तो फरवरी एंड में तो उसकी पूरी साइकिल होगी नहीं, कुछ लोग ख़रीद लेंगे लेकिन फिर वो लगभग ऑफ सीज़न हो जाएगा, तो देन पीपल विल नॉट बाय इट। हो सकता है कि अगले साल जब ये नवंबर में स्टार्टिंग में आए तो दोबारा लोग इसे एक्सेप्ट करें, और हो सकता है नहीं भी करें, ठीक है। नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफिक। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई वॉर आ जाए या इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाए कंट्री में, तो इस वजह से फैशन या पॉलिटिकल अपहेवल हो जाए, जैसे इमरजेंसी लग जाना या इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाए, तो इसमें भी फिर जैसे अभी हम देखें एकदम जैसे कोरोना फैल गया है, तो उसमें भी लोगों का एकदम बाहर जाना बंद है, तो एक टाइम के लिए दैट पर्टिकुलर टाइम जब पूरे नेशन में लॉकडाउन था, तो काफ़ी कुछ वो भी कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन ही थी, तो फैशन एकदम नल एंड वॉइड टाइप हो जाता है, ठीक है। थर्ड है रिवोल्यूशनरी। तो फिर क्या होता है, जब बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे कि हमारे उसमें लोग चेंज करना चाहते हैं, कोई अगर विद्रोह टाइप हो रहा है या इसमें भी हम वॉर टाइप कह सकते हैं, तो उस केस में भी पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट फैशन साइकिल्स। नेक्स्ट टॉपिक है फैशन अडॉप्शन थ्योरीज़। अब जैसे कि मैंने आपको अभी फैशन साइकिल्स में बताया था कि पहले सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं और फिर फैशन इनोवेटिव लोग पहनते हैं और फिर जनरल पब्लिक और डिक्लाइन। तो ये एक जनरल है, लेकिन फ़ैशन ये ज़रूरी नहीं कि सारे फ़ैशन ऐसे ही स्टार्ट हों और ऐसे ही ख़त्म हों। तो फैशन अडॉप्शन थ्योरी भी अलग अलग है, जिसमें हमारी फर्स्ट है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी बिल्कुल फैशन साइकिल के अकॉर्डिंग ही है कि सबसे पहले जो टॉप सोशल स्टेटा के लोग हैं, सोसाइटी में हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो पहनेंगे और फिर वो धीरे 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 नीचे आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड है ट्रिकल अक्रॉस। इससे ये थ्योरी जो है चार्ल्स डब्ल्यू किंग ने प्रपोज की थी 1963 में। ये एक, जैसे पिछले में तो हमने देखा वर्टिकल फ़्लो है, इसमें हॉरिजॉन्टल फ़्लो है, क्योंकि क्या है आजकल मीडिया इतना है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी है, इतनी फास्ट है, नेट पे हम चीज़ आज वो किसी भी फैशन वीक में कुछ लॉन्च हुआ, कोई भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल पे भी देख सकता है। प्लस आपकी फैब्रिक वैरायटी इतनी है, रेंज इतनी है कि आपको वही वैरायटी काफ़ी हद तक चीप फैब्रिक में भी मिल जाएगी। प्राइस रेंज हर उसके लिए सबके लिए अलग अलग अवेलेबल है। तो वो एक आइडिया जो फैशन आया वो एट अ सेम टाइम हर सोशल लेवल पे के लिए अवेलेबल है। अब ये हर सोसाइटी या हर उस लेवल के लोगों पे है कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं उसको। थर्ड है बॉटम अप थ्योरी, मतलब कोई थ्योरी नीचे से भी ऊपर जाती है। अब ये आइडिया प्रेजेंट किया था डॉयल डेन बर्नबैच ने न्यूयॉर्क में। ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। इसमें क्या होता है,
उनका ये मानना है कि जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं वो लीस्ट बॉदर्ड हैं, उनके पास वो नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, या लोग उन्हें देख रहे हैं, या ट्रेडिशंस हैं, कुछ सोशल प्रेस्टीज नहीं है, पोजीशन नहीं है उनके पास, तो वो कुछ भी पहन सकते हैं। दे आर फ्री टू ट्राई। उनको कोई मीडिया फॉलो नहीं कर रहा है, वो कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वो फॉलो उनका अच्छा लगा तो सब लोग उसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? फैशन थ्योरीज और फैशन साइकिल्स। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।